नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम सोवरेनिटी और मल्टीकल्चरलिज्म से संबंधित यानी संप्रभुता एवं बहुलवाद से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। यानी ऑस्टिन का मानना था कि संप्रभुता का अधिवास, ठीक है, निश्चित मानव में श्रेष्ठ होता है। आप देख सकते हैं ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधिकारी का आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से उसे अपने आदेशों का पालन कराता है, तो इस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किसी मानव में श्रेष्ठ हो सकती है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। ये ऑस्टिन का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुलवादी पक्षधर हैं, यानी बहुलवादी किसका पक्षधर हैं पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी बहुलवादी जो है राज्य की निरंकुश सत्ता का तो खंडन करते हैं, लेकिन अराजकता यानी अराजकता या साम्यवाद की तरह वे उसको समूल नष्ट करने के पक्ष में नहीं हैं। राज्य का अंत करने के स्थान पर वे राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। बहुलवादी अन्य संघों की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तो तैयार हैं, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाएगा, किंतु वे राज्य को उस उग्र तथा निरंकुश रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसका प्रतिपादन एकत्ववादी विचारकों द्वारा किया गया था। अगला है हमारा, विधिक और राजनीतिक संप्रभु के मध्य के भेद पर जोर दिया था। यानी विधिक और राजनीतिक जो संप्रभु है, इसके मध्य जो है भेद करने वाले विचारक कौन थे? तो ये थे डायसी। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विधिक और राजनीतिक संप्रभु के बीच जो डायसी ने अंतर किया है, डायसी के अनुसार वैध संप्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती है। डायसी का विचार है कि जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं, उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी इच्छा से अंतिम रूप में राज्य के नागरिक मानते हैं, वही राजनीतिक संप्रभु है। ये जो है एवी डायसी का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकप्रिय संप्रभुता की बात कर रहा है, तो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं रूसो, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन रूसो ने किया है। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है कि जनता अंतिम और सर्वोच्च शक्ति का स्वामी तथा सारी शक्तियों का स्रोत है। यानी हम भारत के लोग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से शुरू होता है? हम भारत के लोगों से, अर्थात सुप्रीम पावर कौन है? जनता है। तो वही बात रूसो के द्वारा भी की गई है। और तो जब हम यह स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता सर्वसाधारण में निहित है, तो उसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत आधारित है। तो ऑस्टिन का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो बल पर आधारित है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑस्टिन का तर्क है कि कानून नियम है जिसे वह एक प्रकार के आदेश के रूप में परिभाषित करता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो कानून एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज के सदस्यों द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेश हैं और गैर अनुपालन की स्थिति में सजा या अन्य प्रतिकूल परिणामों या फिर प्रतिबंध के विश्वसनीय खतरों द्वारा समर्थित हैं। अर्थात लोग कानून का पालन बल या फिर भय के कारण करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी हॉब्स के द्वारा। ठीक है, सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार टी हॉब्स के द्वारा दिया गया था। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। थॉमस हॉब्स ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार का प्रतिपादन किया। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च शक्तिशाली, असीमित, अदेय, निरंकुश एवं अविभाज्य है, अर्थात इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यही सुप्रीम लीडर है। ये हॉब्स का मानना था। आप देख सकते हैं हॉब्स ने राज्य को पूर्ण सत्तावादी मानते हुए कहा कि संप्रभु का आदेश ही विधि है,
अर्थात जो संप्रभु का जो आदेश दिया गया है वही कानून है। और उनकी रचनाओं की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है उनकी लेवियाथन, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी थी 1651 में। और अगला है डी कोर्फे। डो कोर्फे जो लिखी थी 1655 में, लैटिन भाषा में हॉब्स के द्वारा लिखी गई थी। और जो तीसरी है इनकी एलिमेंट्स ऑफ लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है एलिमेंट्स ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिक्स। ये 1650 में हॉब्स की पहली बुक है, हॉब्स की प्रथम रचना मानी जाती है एलिमेंट्स ऑफ लॉ। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो ये कहा गया था जीन बोदा के द्वारा। जीन बोदा का मानना था कि जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता हमारी, वो नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि यानी कानून द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये जीन बोदा का मानना था। आप देख सकते हैं जीन बोदा के अनुसार सामाजिक जीवन के अन्य संगठनों की तुलना में राज्य का विशेष लक्षण उसकी संप्रभुता है। और संप्रभुता की परिभाषा में बोदा ने इन शब्दों में की है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती। अर्थात इसका तात्पर्य है कि राजा अपने नागरिकों और प्रजाजनों पर किसी प्रकार का कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। वह उन्हें मनचाहे आदेश दे सकता है और अपने प्रदेश में जैसे चाहे वैसी व्यवस्था कर सकता है। इन विषयों के संबंध में उस पर किसी कानून या नियम का प्रतिबंध नहीं है। उसकी इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है और उसकी शक्ति ही सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। यानी संप्रभुता या प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत की बात कर रहा है। तो कानूनी सिद्धांत जो दिया था ऑस्टिन ने दिया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत यानी कानूनी सिद्धांत का सर्वोच्चतम जो विश्लेषण किया था जॉन ऑस्टिन ने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ऑस्टिन की, ये बुक है लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस में किया है। वह मानता है कि राज्य एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें एक सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का सर्वोच्च स्रोत होता है। और ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित था और उसका विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन है ऑस्टिन की। उसमें उसने कहा कि एक उच्च अधिकारी के द्वारा जो निम्न अधिकारी को आदेश दिया जाता है वो क्या है, वही कानून है। बात करेंगे लॉक को सीमित संप्रभुता का जनक माना जाता है। जो लॉक है वो सीमित संप्रभुता की बात करते हैं। ठीक है, और जीन बोदा की बात करें तो राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र को बोदा की सबसे बड़ी और विशिष्ट देन उसका संप्रभुता विषयक सिद्धांत ही है। संप्रभुता की परिभाषा बोदा ने इन शब्दों में की है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती है। वहीं जॉन ऑस्टिन की 1790 से 1859 की प्रसिद्ध रचना लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस जो है 1832 में द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, जॉन ऑस्टिन के द्वारा दूसरी बुक लिखी गई थी उनकी, द फिलॉसफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ के नाम से भी जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये लास्की का मानना था। एच जे लास्की का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद जो है वो राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। लास्की ने लिखा है कि राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो जॉन ऑस्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी GDH कोल की बात करें, ई बार्कर की बात करें और HJ लास्की की बात करें, ये जो है बहुलवादी विचारक हैं और जॉन ऑस्टिन जो है एकात्मवादी विचारक हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जॉन ऑस्टिन बहुलवादी विचारक नहीं है। जॉन ऑस्टिन 1790 टू 1859 इंग्लैंड का एक विधि शास्त्री था, यानी एक कानूनी शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि GDH कोल, ई वार्कर और HJ लास्की बहुलवादी विचारक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने विचार दिया था कि
चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो ये हेराल्ड लास्की के द्वारा कहा गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान समय में समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ है। व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक अनेक प्रकार के समुदाय बनाता है और मनुष्य के समुदाय बनाता है और मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए यह आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित समुदायों को राज्य एवं अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। और वहीं लास्की के शब्दों में आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए, ये लास्की का मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुलवादी महत्व देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह और संगठन को। यानी समूह और संगठन क्या है, अपने आप में बहुलवादी हैं, इसीलिए बहुलवादी इन दोनों को महत्व देते हैं। आप देख सकते हैं बहुलवादी समूह एवं संगठन को महत्व देते हैं। बहुलवादी अन्य समुदायों को भी आवश्यक एवं प्राकृतिक मानते हैं, जैसा कि राज्य। इन समुदायों का प्रादुर्भाव स्वतः स्वभावतः होता है, वे राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते और न वे अपने अस्तित्व के लिए उसकी इच्छा पर ही अवलंबित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, यह किसका कथन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा लास्की का। लास्की का मानना था कि समाज जब संघीय है तो सत्ता भी क्या होनी चाहिए, संघीय होनी चाहिए। आप देख सकते हैं लास्की, मैकाइवर, बार्कर आदि बहुलवाद के समर्थक हैं। ये राज्य की संप्रभुता शक्ति का विरोध करते हैं और समाज को एक संघात्मक इकाई मानते हैं। इसी संदर्भ में लास्की का कहना है क्योंकि समाज क्या है, संघीय है, इसीलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध कौन सी है? विभाज्यता, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं निरंकुशता, मौलिकता, अविभाज्यता, अदेयता, स्थायित्व, अनन्यता आदि संप्रभुता की विशेषताएं हैं। विभाज्यता इसका लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी सॉवरेनिटी जो है उसके अद्वैतवाद के समर्थक की बात कर रहा है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रवर्तक ऑस्टिन को माना जाता है। आप देख सकते हैं ब्रिटिश न्यायविद जॉन ऑस्टिन को संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। इससे संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1832 ऑस्टिन की मुख्य रचना है और संप्रभुता के सिद्धांत के जनक जीन बोधा भी माने जाते हैं और लूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैध संप्रभु वह विनिश्चय सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेश को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्नर। ठीक है, तो गार्नर के अनुसार वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है, अर्थात वैध संप्रभु का मतलब है जिसको मान्यता प्राप्त है, कानून के अनुसार जिसे मान्यता प्राप्त है उसे वैध संप्रभु के रूप में जाना जाता है, जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, उसे ही गार्नर मानते हैं। और वहीं गिलक्रिस्ट के अनुसार बात करें तो राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानूनों के पीछे होते हैं, ये गिलक्रिस्ट का मानना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाज्यता। अभी आपकी संप्रभुता की विशेषताओं को आपने देखा तो पूर्णता, अदेयता और सार्वभौमिकता ये सभी इसके विशेषताएं हैं। विभाज्यता इसका ऑप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं संप्रभुता के लक्षण, प्रभुसत्ता एक पूर्ण और असीम शक्ति है जो राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च मानता है। तो बात करें सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी की बात करेंगे। और अगला है हमारा अदेयता और स्थायित्व, ये सभी आप लोग इनको रीड कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन बोदा, यानी लिंडसे, मैटलैंड और ओटो गियर के तीनों बहुलवादी विचारक हैं और जीन बोदा जो है इससे संबंधित नहीं है। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थकों में जीन बोदा, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, ऑस्टिन इत्यादि हैं। ठीक है, ये संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इनके अनुसार संप्रभुता का निवास स्थान राजा या शासक के पास होता है। अर्थात एकात्मक सिद्धांत मानता है कि सुप्रीम पावर, सर्वोच्च पावर सिर्फ एकात्मक रूप में राजा के पास होती है और ये संप्रभुता में विभाजन स्वीकार नहीं करते हैं। और वहीं बहुलवादी विचारों की बात करें तो उनका मानना था कि राजसत्ता संप्रभु एवं निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राजसत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, बल्कि राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की भी सदस्यता स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है, और बहुलवादी विचारों का समर्थन करने वाले विचारक जो हैं गियरके, मैटलैंड, फिगिस, डिग्विट, क्रेब, पॉल, बंकर, एडी लिंडसे, दुर्खिम, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बॉर्कर और जीडीएच कोल और अंतिम जो है हेराल्ड लास्की हैं। और यहीं इसकी विपरीत बात करें तो बोदा, हॉब्स, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों ने संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की यह शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी तथा अविभाजनीय होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। जॉन ऑस्टिन ने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान, यानी हिंदी में इसे बोलेंगे विधान शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन का मानना था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है और अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधिकारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और एक्सप्लेनेशन भी आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।